Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel Easy Math with Saranas. आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स जो कि नया सिलेबस आया है उसका चैप्टर नंबर 4 फंक्शन और ग्राफ की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द फंक्शन एफ एंड जी फाइंड f of gx function, g of x function, f of x function, g of gx function। कहता है अगर आपके पास f फंक्शन हो g फंक्शन हो तो आपने ये वाले जो फंक्शन है a b c d पार्ट में ये निकाल के देने हैं। अब ये जो फंक्शन है ये कंपोजिशन फंक्शन होते हैं। कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को पुट करना। कि जैसे ये नहीं होता एक फंक्शन गिवन होता है एफ वाला, इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं x की जगह पे, यानी लेट के मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे जहाँ जहाँ पे x होगा। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आंसर आएगा 3। इसी तरह कंपोजिशन फंक्शन होता है जिसमें हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को पुट करते हैं। ये सारे के सारे ए बी सी डी पार्ट ये सारे के सारे कंपोजिशन फंक्शन है जिसमें एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन को पुट करेंगे। ठीक है, जैसे ये एक्स की वैल्यू पुट की थी ना हमने फंक्शन के अंदर, इसी तरह एक फंक्शन ये एफ एक्स है ना और एक फंक्शन होगा जी एक्स। ठीक है, इसमें हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, या जी एक्स को एफ एक्स के अंदर पुट करेंगे, या एफ एक्स को जी एक्स के अंदर पुट करेंगे, या जी एक्स को जी एक्स के अंदर ही पुट करेंगे, या एफ एक्स को एफ एक्स के अंदर ही पुट करेंगे। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट उसने ना फंक्शन दिए हुए हैं। वन पार्ट में एफ एक्स फंक्शन दिया है, जी एक्स फंक्शन दिया, सेकंड पार्ट में भी उसने एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन दिया, लेकिन उसकी आगे जो वैल्यूज है वो डिफरेंट है। थर्ड पार्ट में भी उसने एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन दिया है, उसकी आगे जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है। तीन पार्ट हैं और तीनों पार्ट के अंदर हमने ये चार के चार कंपोजिशन फंक्शन निकाल के देने हैं। हर पार्ट में हमने ये चारों के चारों कंपोजिशन फंक्शन निकालने हैं। देखें जी, फर्स्ट पार्ट में इसने फंक्शन दिए हैं एफ एक्स। फर्स्ट पार्ट में जो फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल टू 2x जमा 3 है। जी एक्स जो फंक्शन है वो इक्वल टू एक्स की पावर 3 है। इसमें पहला जो पार्ट है कंपोजिशन फंक्शन का वो एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू, ये हमने फाइंड करके देना है तो इसलिए हमने उस पर शो करवा दिया कि ये हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बताएंगे कि हम एफ ऑफ जी एक्स पहला पार्ट जो है वो फाइंड करने जा रहे हैं। और इस एफ ऑफ जी एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं एफ एंड जी ऑफ एक्स। जैसे यहाँ पे एक्स होता था ना तो एक्स की जगह पे हम उसकी वैल्यूज लगाते थे। जैसे यहाँ पे एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू 2 पुट की है ना, उसका आंसर है ये सिंप्लीफाई करके। इसी तरह अब इस एफ ऑफ जी एक्स का मतलब है एफ फंक्शन के अंदर जहाँ पे एक्स होगा ना उसकी जगह हमने जी ऑफ एक्स फंक्शन पुट कर देना है। जैसे ये देखें जी, एफ ऑफ जी एक्स को हम लिखते हैं कि एफ एंड जी ऑफ एक्स, यानी एक्स की जगह पे हमने ये जो जी ऑफ एक्स है ना एफ फंक्शन के अंदर पुट करना है। पुट जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब इन एफ एक्स फंक्शन 2x जमा 3, यानी एफ एक्स फंक्शन के अंदर हमने जो जी एक्स फंक्शन है वो पुट करना है। यानी एक्स की जगह पे अब जी एक्स फंक्शन आ गया ना, तो अब जी एक्स जो है उसका जो फंक्शन है वो हम एक्स की जगह पे जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ पे हमने जी एक्स वाला फंक्शन पुट कर देना। अब जी एक्स वाला फंक्शन है कि एक्स की क्यूब, अब यहाँ पे एक्स है ना, ठीक है, यहाँ पे ये देखो मैंने एक्स की क्यूब लगा दिया, यहाँ पे जी एक्स की जगह एक्स क्यूब आएगा ना। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे हम एक्स क्यूब लगाना है। ये देखिए ये एक्स है, यहाँ पे एक्स क्यूब 2 वैसे आएगा, जमा 3 भी वैसे आएगा। अब 2x क्यूब से ज़्यादा करेगा तो 2x क्यूब आ जाएगा और जमा का 3 वैसे ही आ जाएगा। सेम टू सेम नेक्स्ट पार्ट है लेकिन उसका बिल्कुल रिवर्स है कि वहाँ पे हमने एफ ऑफ जी एक्स निकाला था कंपोजिशन फंक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या है जी ऑफ एक्स फंक्शन, यानी जी फंक्शन के अंदर हम एफ एक्स फंक्शन पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि हम ये फाइंड करने जा रहे हैं। उसके बाद जी ऑफ एक्स फंक्शन को हम इस तरह लिखते हैं जी एंड एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स की जगह पे हम एफ एक्स फंक्शन रखेंगे जो कि हमने एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स होता है ना, जी ऑफ एक्स होगा तो एक्स की जगह पे अब हम
एफ एक्स वाला फंक्शन पुट करेंगे, पुट एफ एक्स इक्वल टू 2x जमा 3 इन जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन। यानी ये जो एफ एक्स वाला फंक्शन है हम जी एक्स फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, यानी ये इस जगह पे एफ एक्स फंक्शन आएगा। और अब ये आपको पता है एक्स की जगह होती है, अब एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2x जमा 3, ये एक्स तो उसकी जगह पे क्या आएगा 2x जमा 3। अब यहाँ पे हम क्यूब का फार्मूला लगाते हैं, होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है a जमा बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब जमा 3a स्क्वायर b जमा 3ab स्क्वायर जमा b का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 2x है ये a है और 3 जो है ये b वाली रकम है, a की जगह पे 2x आएगा और ऊपर फार्मूले का क्यूब, और सेम यहाँ पे b की जगह पे, ठीक है, आगे 3 फार्मूले का आ जाएगा, a की जगह पे a की वैल्यू आएगी वो क्या है जी 2x, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, फिर b की जगह पे क्योंकि b 3 है तो b की जगह पे 3 आएगा, आगे जमा वैसे ही 3 फार्मूले का आ जाएगा और फिर a की जगह पे 2x और b की जगह पे 3 और ऊपर उसके क्या है स्क्वायर, फिर आगे जमा और b की जगह पे उसकी वैल्यू आएगी 3 और ऊपर उसके क्या है जी क्यूब। ठीक है, पावर 3 है। चूंकि 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई की सूरत में जो होल एक्सपोनेंट पावर होती है उसको हम अलग-अलग कर सकते हैं, 2 की पावर क्यूब अलग होगी, x की पावर क्यूब अलग हो जाएगी। अब 2 की पावर क्यूब कितना होती है 8, x की क्यूब x क्यूब ही रहेगा। अब 3 वैसे ही, अब 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 आएगा, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साथ में 3 वैसे ही प्लस 3 फार्मूले का वैसे ही 2x भी वैसे ही, 3 का स्क्वायर होगा 9 जमा 3 की जो पावर 3 है वो कितना होता है 27, इसी आ जाएगी 8x क्यूब जमा ये आगे सिंप्लीफाई होगा 3 3 9 9 4 36, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है रकम और ये एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा, ये भी रकम आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, जिसमें 3 2 6 6 9 54 54 और साथ में एक्स वैसे आ जाएगा और साथ में जमा का 27 आ जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो सी वाला है जिसमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन निकालना है, यानी एफ फंक्शन के अंदर ही हमने एफ एक्स फंक्शन पुट कर देना, जैसे ये मैंने लिखा है एफ फंक्शन के अंदर ही हमने एफ एक्स फंक्शन पुट करना है, पुट एफ एक्स इक्वल टू एक्स जमा 3 इन एफ एक्स इक्वल टू 2x जमा 3, यानी एफ एक्स फंक्शन के अंदर ही हमने एफ एक्स फंक्शन पुट कर देना, यानी ये एफ है और एफ एक्स फंक्शन ही हमने एफ एक्स के अंदर ही पुट कर दी है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक्स है ना तो एक्स की जगह पे ये आ गया, तो अब इस एक्स की जगह पे जहाँ जहाँ पे ये एक्स होगा वहाँ पे ये वाली रकम पुट करेंगे हम, ये वाला फंक्शन। अब यहाँ पे एक्स है ना 2 ऐसे आ जाएगा, एक्स की जगह पे क्या आएगा 2x जमा 3, 2x जमा 3 जमा वैसे आ गया, 3 भी वैसे आ जाएगा। अब ये दो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4 साथ में x और जमा 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 2 3 6, ठीक है, जमा 3 वैसे आ गया। 4x के साथ कोई रकम नहीं है जो जमा माइनस हो सके तो ये हम वैसे लिख देंगे, 6 और 3 आपस में जमा माइनस होंगे, ये 6 जमा 3 कितने हो गए 9। जिस चीज़ को फाइंड करना होता है उसको आपने इक्वल के लेफ्ट साइड पे साथ लिखते आना। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है जिसमें जी ऑफ जी एक्स फंक्शन हमने निकाल के देना है, तो सबसे पहले हमने बता दिया कि हम निकालने जा रहे हैं और जिस चीज़ को फाइंड करना होता है उसको हम लेफ्ट साइड पे लगाते हैं और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि जी के अंदर हम जी एक्स फंक्शन पुट करने जा रहे हैं, यानी अब जी के अंदर ही हम जी एक्स फंक्शन पुट करेंगे और वो मैंने लिख दिया, पुट जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इन जी एक्स फंक्शन। ठीक है, हमने क्या किया कि जी एक्स फंक्शन को ही जी एक्स के अंदर ही पुट कर दिया, यानी अब ये देखें जी एक्स है ये वाला फंक्शन और उसके अंदर ही जी एक्स फंक्शन पुट कर दिया एक्स क्यूब। अब जहाँ जहाँ पे एक्स होगा ना वहाँ पे हमने एक्स क्यूब लगाना है, ये जी एक्स फंक्शन ये एक्स, यहाँ पे हम एक्स क्यूब लगाएंगे, एक्स क्यूब लग गया और ऊपर इसकी होल की पावर क्यूब वैसे आ जाएगी, तो पावर पावर से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 3 3 9। ठीक है, और जी ऑफ जी एक्स क्या निकल कर आ जाएगा एक्स की पावर 9। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जिसमें दो फंक्शन दिए हैं एफ एक्स इक्वल टू 2 बाई एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1।
यहाँ पे वो कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, कि आप x को 0 नहीं रख सकते। अगर x 0 रखेंगे तो अगर बटे के नीचे 0 आ जाता है ना तो वो मैथ एरर अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए वो कह रहा है कि आपने बटे के नीचे 0 नहीं रखना, ठीक है। तो फिर वो कहता है आपने ए पार्ट बी और सी डी में जो कंपोजिशन फंक्शन है ना ये निकाल के देने, ठीक है। ये सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 का है उसमें ये सारे के सारे जो कंपोजिशन फंक्शन है हमने निकाल के देने हैं। तो चले हम पहला फंक्शन जो कंपोजिशन है वो निकालते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट फंक्शन जिसमें एफ ऑफ जी एक्स है उसको हम लिख सकते हैं एफ जी एक्स। इसमें जो जी एक्स वाला फंक्शन है वो हम एफ के अंदर पुट करेंगे, यानी एफ एक्स फंक्शन होगा ना, एक्स एक्स की जगह पर हम जी एक्स फंक्शन पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वही मैंने लिख दिया कि पुट जी एक्स इक्वल टू 2x² - 1 इन एफ एक्स फंक्शन इक्वल टू बाई एक्स, यानी अब एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है ना, अब हमने इसका मतलब है कि जी एक्स जो है हम एफ के अंदर पुट करेंगे, एफ फंक्शन के अंदर, ठीक है। और जी एक्स मैंने लगा दिया। अब जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे हम ये वाला फंक्शन पुट करेंगे, ये है ना 2 ऐसे आ गया, एक्स की जगह पे उसका फंक्शन आ जाएगा 2x² - 1। ये एक्स की जगह पे ये वैल्यूज आई है ना जी एक्स वाला फंक्शन, इसलिए एक्स की जगह पे उसका फंक्शन आएगा 2x² - 1, ये उसकी वैल्यू पुट करेंगे अब जी एक्स वाले फंक्शन की। नेक्स्ट बी पार्ट भी हमने इसी क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में इसी फंक्शन में हल करना है। उसमें वो कहता है कि जी ऑफ एक्स एफ एक्स निकालना है अपनी। अब एफ एक्स जो है उसको आपने जी एक्स के अंदर पुट करना है, ठीक है। ये जी है, जी एक्स फंक्शन है। अब उसके अंदर एक्स के जगह पे हमने एफ एक्स फंक्शन पुट करना है ऐसे, ठीक है। यानी एफ एक्स वाला जो फंक्शन है 2/3 पुट करना है हमने जी एक्स वाले फंक्शन के अंदर। तो एफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ठीक है, एफ एक्स की जगह पे उसका फंक्शन आएगा 2/x, यानी अब x की जगह पे हम क्या लगाएंगे 2/x, यहाँ पे x है ना, उसकी जगह पे आएगा 2/x। ये 2 ऐसे आ गया, होल का स्क्वायर भी वैसे आ जाएगा, -1 भी वैसे आ जाएगा। और जिस चीज़ को फाइंड करना होता है उसको हम इक्वल के लेफ्ट साइड पर लगाते हैं। और ये देखें जी 2 ऐसे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, x का स्क्वायर क्या आएगा x² - 1 वैसे आ जाएगा। 2 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 4 8, x² आ गया -1। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो x² एलसीएम आ जाएगा, तो बाकी ऊपर क्या आ जाएगा 8 - x का स्क्वायर। नेक्स्ट सी पार्ट है, उसमें हमने एफ ऑफ एफ एक्स फंक्शन वाला जो कंपोजिशन फंक्शन है वो निकाल के देना है। इसमें वो कहता है आपने एफ एक्स के अंदर ही एफ एक्स वाला फंक्शन पुट करके देना है, एफ एक्स फंक्शन के अंदर ही एफ एक्स फंक्शन पुट करना है। तो हमने वो लिख दिया कि पुट एफ एक्स इक्वल टू 2/x इन एफ एक्स फंक्शन, यानी 2/x, ठीक है। एफ ऑफ एफ एक्स जिसको हम फाइंड करने जा रहे हैं उसको हम लेफ्ट साइड पे लगाएंगे, और जिसके अंदर हमने पुट करना है फंक्शन वो हम राइट साइड पे लगाएंगे। अब 2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एफ है ना एफ फंक्शन, उसके अंदर हम एफ एक्स फंक्शन लगाएंगे एक्स, तो अब एक्स की जगह पे ये वैल्यू आएगी, ठीक है। जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम 2/x लगाएंगे। ये है 2/f(x) के अंदर एफ एक्स फंक्शन, यानी 2/x हम पुट करने जा रहे हैं, ये x की जगह है, ठीक है। अब x की जगह पे हम 2/x लगाएंगे, ये 2 ऐसे आ गया, ये वाला बटा भी वैसे आ गया। उसके बाद x की जगह पे क्या आएगा 2/x, मेन बटा ये है, ठीक है, ये वाला मेन बटा है। मेन बटे के नीचे बटा आ जाए ना तो उसके नीचे जो रकम है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 2x आ जाएगा, और ये मेन बटे के नीचे 2 रहेगा, 2 से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा x। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा x। अच्छा, नेक्स्ट जो लास्ट डी वाला पार्ट है उसमें हमने जी ऑफ जी एक्स निकाल के देना है कंपोजिशन फंक्शन। अब जी ऑफ जी एक्स का मतलब है जी फंक्शन के अंदर हम जी एक्स फंक्शन पुट करेंगे।
तो पुट जी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 इन जी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। इस जी एक्स की जगह पे क्या आएगा, फंक्शन उसका 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ये वाली जो रकम है हम जी एक्स की अंदर पुट करेंगे, क्योंकि ये एक्स के साथ है, जी एक्स है ना, यहाँ पे एक्स की रकम होती है, तो जहाँ जहाँ पे एक्स होगा ना ये वाला, ठीक है, वहाँ पे हम ये वाली रकम पुट करेंगे। ठीक है, 2 ऐसे आ गया और x ये है फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे हम 2x स्क्वायर माइनस 1 इसकी जगह पुट कर देंगे, होल का पावर 2 ऐसे आ जाएगी, माइनस 1 भी वैसे आ जाएगी, 2 ऐसे आ गया। यहाँ पे हम स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर देंगे, माइनस का जो स्क्वायर का फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, पहली रकम का स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये पहली रकम ए और ये दूसरी रकम बी, माइनस दो फार्मूले का, पहली रकम 2x स्क्वायर, दूसरी रकम 1, प्लस में दूसरी रकम का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज माइनस 1। ये ब्रैकेट इसलिए लगाई हुई है ताकि ये 2 ने अंदर जाके मल्टीप्लाई होना है, इसलिए ये ब्रैकेट लगाई हुई है। अब नेक्स्ट 2 ऐसे आ गया, 2 का स्क्वायर 4 होगा और x की 2 की पावर 2 क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x की पावर 4 हो जाएगी। इसी तरह 2 2 4 होगा, माइनस वैसे आ जाएगा, x की स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू वैसे आ जाएगी, जमा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1 वैसे आ जाएगी। अब इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 से ज़रब करेगा तो 2 4 8, एक्स की 4 वैसे आ जाएगी पावर, माइनस जमा माइनस हो जाएगी, 2 4 8, एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगी। इसी तरह 2 1 2 जमा वैसे आ जाएगी, जमा 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 होगी माइनस 1, 8x की 4 के साथ कोई और रकम नहीं है, ये वैसे आ जाएगी। इसी तरह 8x स्क्वायर वाली कोई भी रकम नहीं है, तो इस तरह ये भी रकम वैसे ही आ जाएगी। अब 2 और 1 आपस में जमा माइनस हो सकते हैं, तो जमा का 2 माइनस का 1 जमा का 1 आंसर आ जाएगा। जी ऑफ जी एक्स क्या निकल के आ गया, 8x की 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, जिसमें दो फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है। एफ एक्स फंक्शन इक्वल टू 2x माइनस 1 है, जी एक्स फंक्शन है जी इक्वल टू x जमा 1/2। इसमें भी हमने ये चार जो कंपोजिशन फंक्शन है वो निकाल के देने हैं। तो जो पहला फंक्शन है उसमें एफ ऑफ जी एक्स है, यानी एफ फंक्शन के अंदर हमने जी एक्स फंक्शन पुट करके देना है। ठीक जी, जिस चीज़ को फाइंड करना है हम पहले बता दें कि ये हम फाइंड करने जा रहे हैं। उसके बाद ये जो एफ ऑफ जी एक्स है इसको हम लिखते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स, यानी एक्स की जगह पे कौन सा फंक्शन आएगा, जी एक्स, वही हमने यहाँ पे लिख दिया, पुट जी एक्स इक्वल टू एक्स जमा 1/2 इन एफ एक्स फंक्शन 2x माइनस 1, यानी जी एक्स हम एफ एक्स फंक्शन के अंदर यहाँ पे रखेंगे, जी एक्स यहाँ पे आ गया, एक्स जमा 1/2। अब ये एक्स की जगह है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे एक्स होगा ना ये एफ एक्स फंक्शन में, वहाँ वहाँ पे एक्स जमा 1/2 जाएगा, और 2 वैसे आ गया, एक्स की जगह पे एक्स जमा 1/2, उसके बाद माइनस 1 वैसे आ गया। अब 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, एक्स जमा 1 और माइनस 1 वैसे आ गया, एक्स 1 जो है 1 से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, एक्स। एफ ऑफ जी एक्स क्या निकल के आएगा, एक्स, और जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको आपने ज़रूर लेफ्ट साइड पर लगाना है। ठीक है, और एफ ऑफ जी एक्स क्या निकल के आया है, इक्वल टू एक्स। उसके बाद बी वाला पार्ट है, उसमें इसके जो ए वाले पार्ट का बिल्कुल उल्ट है, वहाँ पे हमने जी एक्स वाला फंक्शन एफ एक्स में पुट किया था। अब यहाँ पे जो एफ एक्स वाला फंक्शन है उसको हमने जी एक्स फंक्शन के अंदर पुट करना है। जिस चीज़ को फाइंड करना होता है पहले हम बताते हैं कि उसे फाइंड करने जा रहे हैं, फिर जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, और जो इस जी ऑफ एफ एक्स को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी एफ एक्स वाला फंक्शन हम जी एक्स में पुट करेंगे, पुट एफ एक्स जो फंक्शन है इन जी एक्स इक्वल टू एक्स जमा 1/2। ठीक है, एफ एक्स वाला फंक्शन क्या है जी, 2x माइनस 1। ठीक है, एफ एक्स वाला फंक्शन क्या था, 2x माइनस 1।
अब ये x की जगह होती है, जहाँ जहाँ पे x होगा ना वहाँ वहाँ पे हम ये वाला फंक्शन पुट करेंगे, ये ना x। अब ये x की जगह है तो ये g(x) वाला फंक्शन यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x माइनस 1 आएगा, तो 2x माइनस 1 यहाँ पे आ गया, जमा 1 वैसे आ गया, बटा 2 ऐसे ही आ गया। 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 जमा का 1 कैंसिल, बाकी बचेगा 2x/2। 2 2 से कट जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा x। g(f(x) क्या आएगा उसका x। नेक्स्ट ये वाला पार्ट है जिसमें वो कहता है कि आप f(f(x) फंक्शन निकाल के दें, और इसका मतलब है कि f(x) के अंदर ही हमने f(x) फंक्शन पुट करना है। जैसे मैंने लिखा कि पुट f(x) इक्वल टू 2x माइनस 1 इन f(x) इक्वल टू 2x माइनस 1, यानी f(x) फंक्शन को ही हमने f(x) फंक्शन में पुट करना है। तो यहाँ पे f(x) की जगह पे मैंने 2x माइनस 1 लगा दिया, क्योंकि ये x की जगह है। तो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम 2x माइनस 1 लगाएंगे। ये x की जगह पे 2x माइनस 1 आ गया, 2 भी वैसे आ गया, माइनस 1 भी वैसे। 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4, x वैसे ही, जमा माइनस माइनस 2 1 2 और माइनस का 1 वैसे है कि 4x, और x वाली रकम नहीं है, ये वैसे आ जाएगा। माइनस माइनस जमा 2 और 1 3 हो गया, और f(f(x) क्या निकल के आ गया 4x माइनस 2। नेक्स्ट डी वाला पार्ट है, उसमें g(x) निकाल के देना हमने, जिसमें g(x) के अंदर जो फंक्शन है वो g(x) फंक्शन ही पुट करेंगे, ठीक है। और वो हमने लिख दिया कि g(x) का मतलब होता है कि g फंक्शन के अंदर ही हमने g(x) फंक्शन पुट करना है। पुट g(x) इक्वल टू x जमा 1/2 इन g(x) इक्वल टू x जमा 2। अब इसकी जगह पे क्या आएगा फंक्शन g, और g(x) की जगह पे फंक्शन आएगा x जमा 1/2, ठीक है। g(x) फंक्शन है ना। अब ये x की जगह होती है, ये ना x की जगह पे ये आ गया, तो जहाँ जहाँ पे फंक्शन में x होगा वहाँ पे हम x जमा 1/2 पुट करेंगे। ये है ना फंक्शन g(x), और x यहाँ पे वहाँ पे हम पुट करेंगे x जमा 1/2, जमा का 1 वैसे आ जाएगा, और बटे में 2 भी वैसे आ जाएगा। बटा मेन बटा ये वैसे आ गया, बटे के नीचे वाली रकम भी वैसे आ गई। अब ऊपर जो बटे में है ये एलसीएम लेंगे इसका, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो बाकी क्या आएगा x जमा 1 प्लस 2, 2 1 से ज़रूर करेगा तो 2 आ जाएगा। अब 1 प्लस 2 कितना होता है 3, ठीक है। और x के साथ कोई रकम है ही नहीं x वाली, तो x वैसे आ जाएगा, और बटे के नीचे 2 वैसे आ जाएगा। और ये मेन बटा है, मेन बटे के नीचे 2 शुरू से ही आ रहा है ये वाला, ठीक है। अब वही बात जो मैंने पहले की थी कि अगर मेन बटे के ऊपर बटा आ जाए या नीचे बटा आ जाए, उसके नीचे जो रकम होती है या तो वो नीचे आके ज़रब हो जाती है अगर ऊपर बटा है मेन बटे के ऊपर, अगर मेन बटे के नीचे बटा है तो वो ऊपर जाके ज़रब हो जाती है। तो यहाँ पे मेन बटे के ऊपर बटा है तो उसके नीचे जो रकम है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। मेन बटे के नीचे जो रकम थी वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो गई। 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 4, और x प्लस 3 वैसे आ जाएगा ऊपर, तो g(x) क्या निकल जाएगा x जमा 3/4, उसका आंसर क्या आ जाएगा x जमा 3/4।